डबल इंजन क्या, अब तो इंजन के डब्बे भी टकराने लगे हैं। दोस्तों, महोबा में जब मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को विधायक ने घेर लिया तो इस पर अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुटकी ले ली है, मजे ले लिए हैं। एक्स पर बाकायदा पोस्ट करते हुए बता दिया है कि आखिर भाजपा के अंदर के हाल क्या है और साथ ही साथ किस तरह से पहले डबल इंजन टकराया करते थे और अब इंजन के डब्बे भी आपस में टकराने लगे हैं। सबसे पहले हम आपको अखिलेश यादव का वो पोस्ट बता देते हैं जो इस वक्त काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। अखिलेश यादव एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखते हैं, महासमाचार, स्वतंत्र बने बंधक। समाचार, भाजपा के विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने क्षेत्र की बदहाल सड़कों, गांव में पेयजल संकट और जल जीवन मिशन के अधूरे कार्यों को लेकर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को बंधक बनाया। विचार, हमने तो पहले ही कहा था कि भाजपा के डबल इंजन ही नहीं, डिब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं। पैसे कमाने और जमीन कब्जाने में लगे भाजपा के मंत्री हो या फिर विधायक, इनमें से कोई भी जनता या फिर विकास का काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए जनता के गुस्से से बचने के लिए वो एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। भाजपा के ही विधायक द्वारा अपनी ही भाजपा सरकार के मंत्री को बंधक बनाना दर्शाता है कि भाजपा सरकार के विधायक अब अगले चुनाव में हारने वाले हैं। वैसे ये ना सोचा जाए कि ये इन दोनों के बीच की ही लड़ाई है। दरअसल ये तो केवल सैंपल या फिर कहीं नमूना है। हर विधानसभा क्षेत्र में यही हाल है। इस बार भाजपा को चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी ही नहीं मिलेंगे। भाजपा की सत्ता पटरी से उतर गई है। ये बात अखिलेश यादव लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपनी बातों में इस बात को साफ तौर से कह दिया है कि किस तरह से बीजेपी के जो डिब्बे हैं आपस में टकराने लगे हैं और बीजेपी क्योंकि कोई काम नहीं करती है और अब अंतिम घड़ी आ रही है, यानी कि 2027 का चुनाव आ रहा है। चुनाव से पहले बीजेपी के जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो एक दूसरे पर ही दोषारोपण करना शुरू कर चुके हैं और जनता को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम तो आपके लिए काम कर रहे थे, इन्होंने काम नहीं किया। और इसी वजह से भरे बाजार, बीच सड़क पर बीजेपी के ही विधायक बीजेपी के ही मंत्री को घेर लेते हैं और उसके बाद जो केओस सामने आते हैं, यानी कि जो उथल पुथल मचती है, वो तो सबके सामने ही है। ये तो सबके सामने ही है कि किस तरह से 100 प्रधानों के साथ विधायक ब्रजभूषण राजपूत बीच सड़क रास्ता रोकते हैं मंत्री, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का, और सीधे उनसे कहते हैं कि आप हमारे साथ चलिए, आप हमारे यहाँ जाके देखिए कि किस तरह से काम हुआ है, काम नहीं हुआ है। जल जीवन मिशन के तहत सड़कें खोद दी गई हैं लेकिन पानी अभी तक नहीं पहुंच पाया है और इन्हीं सब मसलों को लेकर सीधे विधायक पहुंच जाते हैं। लेकिन उस दौरान विधायक पर भी आरोप लग रहे होते हैं। विधायक पर भी ऐसा कहा जा रहा है कि वो लोगों की जमीन कब्जाने का काम करते थे, यानी कि इसी तरह से बीजेपी के जो नेता हैं अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरे पर दोष मढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये तो सिर्फ यहाँ की तस्वीर है, एक और तस्वीर आपको दिखाए चलते हैं। ये है तस्वीर गोसाईगंज से, जहां पर डिप्टी सीएम के सामने ही बीजेपी के दो नेता आपस में भिड़ते हुए, धक्का मुक्की करते हुए, मार कुटव्वल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिप्टी सीएम खड़े खड़े देख रहे हैं, वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन वहीं पर उसी जगह पर जहां पर शांति सभा होनी थी, जहां पर किसी की मृत्यु के बाद शोक सभा आयोजित की गई थी, वहां पर ही बीजेपी के नेता आपस में भिड़ जाते हैं। बीजेपी के जिलाध्यक्ष और बीजेपी के बड़े नेता सच्चिदानंद पांडे आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे जाते हैं और ये तस्वीरें दिखाती हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर कलह मची हुई है और जो नेता हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगाकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जनता के प्रकोप से। और 2027 के चुनाव में ये भाजपा पर बैकफायर करने वाला है। अब ये देखना होगा कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, जो बड़ा नेतृत्व है, वो किस तरह से इन सब चीजों को संभालता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।